अटेंशन प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। सारे दिन में मुझे जितना बड़ा बात नहीं करना पड़ता, जितना भी नहीं। शायद दादी टीचर्स आ रही है ना, दादी शायद टीचर्स आ रही है ना। जो आज टीचर्स आई है तो उठाओ, लगता है ना। हाँ लगता है। अच्छा संकल्प आया। कोई एक बात पूछो, एक तुम पूछो एक ये पूछे। अच्छा लगता है ना शाम को ये लेन देन, लेन देन अच्छी लगती है ना। हाँ बाकी आज का कल नहीं होगा ना, कल नहीं होगा, कल होगा, कल क्लास होगा ये। मुझे तो ये बहुत मैं हाँ योग इधर करेंगे, क्लास उधर करेंगे। जो भी होगा, पर मेरी ये जो क्लास आता है ना, ये क्लास नहीं है। क्या फीलिंग है? परिवार का मिलन। मिलन ना, परिवार का मिलन। हाँ बोलो। दादी जी एक अनुभव बताता हूँ अपना, हाँ कि हम जब शाम को आते हैं, याद में बैठते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है, याद रहती है, खुशी आती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, हाँ। बहुत आनंद आता है। अच्छा लेकिन जो अमृत वेले का होता है, भले तब भी ठीक होता है, लेकिन अमृत वेले से भी ज़्यादा ये स्वयं का ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप अपना ठीक। विचार बताएं। अच्छा तो अभी आज क्या मन में उमंग आया है? कौन सी बात पर रोना करे? मैं थोड़ा सोच के आई हूँ। अच्छा, जिसे कहीं आ रही थी ना, उसी का टच हुआ। मैं परंतु फिर भी देखूं आपके अंदर में क्या आ रहा है। बोलो बोलो। मेरे मीठे भाई हो ना। हाँ जी, कौन मीठा भाई नहीं है? सभी कौन? मीठे हैं दादी। सब मीठे हैं ना, सब मीठे हैं ना। कौन और मीठे? मुस्कुराओ ना मीठे भाई, मुस्कुराहट जी। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। सारे टाइम कान मुस्कुराने का टाइम नहीं है ना, आपको बिजी हो रहा है। हाँ, बोलो भाई। और दूसरी दादी जी बात है कि बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, क्या पुरुषार्थ में में तीव्र? तीव्रता लाओ, तीव्र हाँ पुरुषार्थी बनो। हाँ तो जो बाबा के सारी दिनचर्या में बाबा ने बताई हुई है, या जो श्रीमत है उस अनुसार हम चलते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, जो भी बातें बाबा ने बताई हैं उस पर हम चल रहे हैं। करते परंतु हो। और उसमें और क्या तीव्रता आए, अच्छा और क्या क्या करें? तीव्रता आवे? अच्छा जो फीलिंग आए हाँ तो ये तीव्र पुरुषार्थ है, हाँ जी, थोड़ा ठंडा नहीं है। हाँ जी। अच्छा बिनासी क्या कहता है? ओम शांति। दादी जी को हम देखते हैं यज्ञ का कारोबार और दादी जी के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, फिर भी जिम्मेवारी मेरे पर? आप दादी आपके जी, पर जाते हैं, मेरे पर क्या जिम्मेवारी? आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, अच्छा फिर भी आपकी लगन, आपकी उमंग, आपकी उत्साह हाँ कम हम कभी नहीं देखा है। क्या कारण है? हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी लगन उतना ही रहे, लेकिन कारोबार में आते हैं और बातों में आते हैं तो नीचे ऊपर हो जाता है। और हम देखते हैं दादी को, बाबा को, मम्मा को, हाँ बड़ी दादियों को, कि उनका एक ही रस स्थिति रहा है, रहता है। क्या ऐसी सीक्रेट आपके पास है जो सीक्रेट। एक रस स्थिति रहती है? एक रस में ऊंची स्थिति। ऊंची, हाँ, ऊंची स्थिति रहती है। बहनें कुछ कहेंगी? कुछ कहेंगी बहनें? अच्छा
थैंक यू। आपका है तीव्र पुरुषार्थ, उसकी ऊंची स्थिति, मतलब ये है। दादी आप क्या समझती हैं? दादी को भी दो ना। हाँ बोलो दादी। यहाँ आपको हमको टाइम मिलता है यही ना, यहाँ बोलो। क्या बोलूं दादी? आपको क्या प्रेरणा होती है यहाँ सभी से मिलने में? नहीं, ये तो परिवार का मिलना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। हाँ बस देखो आज सारा क्लास भर गया ना। आज भर गया ना। अच्छा। आपस में रुआरियान होती है ना, हाँ हाँ तो एक दो से मिलन से जी खुशी होती है। जी दादी। जब मैं जी दादी के जब वो कुछ होता है हमको दादी नहीं। भाई वंडरफुल है। जी बाबा कहो तो कितना अच्छा था। टोटल कहेंगे एक अक्षर में, अटेंशन प्लीज। तीव्र पुरुषार्थ कहो जाओ, अपनी स्थिति पर अटेंशन। कारोबार कुछ भी है, पर अटेंशन जो है ना, मैं समझती हूँ मुझे खास स्नान करते सुबह शाम बाबा याद याद आते स्नान करते बाबा बहुत याद आता है। वो टाइम है ना, शरीर से न्यारे है इस शरीर में। इतनी खुशी इस शरीर में रहते स्नान करने की भी, जो कल बालकी ने सुनाया ना मुरली के लिए, मैंने कापियाँ निकलवा के किसको दी है। जैसे बाबा श्रृंगार करा रहा है, जैसे बाबा स्नान करा रहा है, जैसे तो कभी भी तो आज अभी आते एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, अंतर्मुक्ता और साइलेंस में क्या फर्क है? आपने पूछा था या टीचर्स ने पूछा था? तो वो मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा था। अंतर्मुक्ता और साइलेंस दोनों आपस में, दोनों की मित्रता है, गहरी मित्रता है। जरा भी बैर मुक्ता, जरा भी बैर मुक्ता है बोलने, देखने, सुनने में, तो साइलेंस का अनुभव नहीं होता है। तो ये कुछ टाइम से, यानी थोड़े समय, आधा घंटा पहले ही ऐसा रियलाइज हो रहा था। क्योंकि हम लोगों के बाद, ज्ञान में आने के बाद, बाबा का पढ़ने के बाद, साइंस ने क्या तरीका कर दिया है, कितनी उन्नति साहब, क्या हो गया साइंस, साइंस का, ये सब साइंस है। सामने नहीं दिख रहे, वहां दिख रहे हैं। साइंस की इतनी आकर्षण है, ये साइंस है। दादी गुलजार आ गई, पता है सभी को, दादी गुलजार आ गई। इंतजार था दादी गुलजार का। उनसे ही पूछा था, दादी साइलेंस में कैसे रहते हो? मैं नहीं समझती उसको कोई साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। साइलेंस में बाबा, श्रीमत, हुक्म ही हुक्म चला रहा।
कराना कराना करा रहा है, साइलेंस है। जरा भी ये चिंतन नहीं है मकान बनाने का, फलाना करने का, ये ड्यूटी है इस भारतवर्ष, वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी को तो ये मेरी ड्यूटी नहीं, इसकी ड्यूटी। पर स्थिति अंदर से ये भाग्य है। यज्ञ सेवा के अर्थ किसी को कोई जिम्मेवारी है, किसी को कोई जिम्मेवारी है, वो अच्छी संभालता है ना, ये भी शाबाश है। पर अंदर अटेंशन मैं कौन, मेरा कौन। मैं समझती हूँ इन जैसी राजाई कोई नहीं है। हर प्रकार के सेवा में साथ मिलता है, मेरे को कुछ नहीं करने का है। सारी लाइफ देखा है सेवा में, हमने कुछ नहीं किया है, पर तो अटेंशन स्थिति पर रहा है। ये बाबा की हमारे ऊपर ये नजर है, यहाँ बाबा का मुझे नजरों में बाबा के रहना है, ये भावना है। बाबा के सारा शरीर ये है, पर नजरों में बड़ा अच्छा लगता है, दृष्टि बड़ी अच्छी लगती है। तो हमारी दृष्टि माँ सुखकारी है। बाबा की दृष्टि ने माँ सुखकारी बनाया है, और हमारा आपस में संबंध काहे के लिए है, मैं समझती हूँ। कभी भी किसको देख अंदर सूक्ष्म नाराज न रहे, चेक करना है। कोई मेरे से नाराज न रहे, मैं समझती पुरुषा नहीं करना है। कोई मेरे से नाराज न रहे, मैं किसी नाराज न रहा। सेवा है ना, राजी रहना, राजी करना, सच्चाई और प्रेम है, ऑटोमेटिक। टोटल दोनों भाइयों के कहने पर मैंने लगता है अटेंशन से कोई हमारे से ऐसी बात जो योग्य नहीं है वो नहीं होंगी। मुझे एक अक्षर बाबा का याद आता है, अव्यक्त बाबा का, न तो योगी है पर योगी जीवन है हमारी। योग लगा के मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर योगी जीवन है, ऐसी फीलिंग है सबको। जिसको ये फीलिंग है योगी जीवन है। सत्य में दैवी जीवन होगी, पर ये जो योगी जीवन है ना, उसी के आधार से वो होगा। तो एक एक अक्षर पर ध्यान में योगी जीवन है। सोते जागते पलंग से पाँव नीचे उतारते हैं तो भी योगी जीवन है। मैं सबको बोल के भी देख रही हूँ, सत्य बात
रानी जचती है बात। हाँ, इसलिए मधुबन में अच्छी होना। दादी किसी क्यों मधुबन बिठाया इसको? क्यों? जिन्होंने डायरेक्ट मामा बाबा को देखा है, ऐसे गिने चुने हैं, वो उनको पता है योगी जीवन क्या है। मीठे मामा बाबा ने बड़े आपके सामने मेरे पीछे है, पर उनके परछाई के नीचे है हम। किसी मैं संभालती हूँ बड़ा अपने आप को, कोई हालत में माया की छाया न पड़े। कभी पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है, पर अटेंशन से नहीं पड़ती है। माया माना, माया माना। आजकल माया क्या है? थोड़ी मेरे अच्छी बात नहीं हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये ख्याल आया, क्या करूं समझ में नहीं आता। ये ख्याल आया, मन में ये बातें की, मुख से भी किया, तो स्थिति क्या रही? थोड़ा भी समय ये इस तरह से, ये क्या है? आखिर भी कोई इसका हल कर निकालेगा या नहीं निकालेगा? ऐसे चलेगा क्या? ऐसे प्रकार के ख्याल दादी, उसको क्या कहा जाए? छोड़ू भी नहीं, मुझे लगता है मेरा परिवार है ना, पर दिल कहता है वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जावे ना, ये नहीं होगा। ये तो होता ही है ना। नहीं नहीं होता ही नहीं है। हम जैसे उसको होता ही है ये ऐसे कह करके, ये योगी लाइफ नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ना, मैं एक थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ। स्वामी टेऊराम था, अब आप लोगों ने सुना नहीं हुआ। स्वामी टेऊराम ग्वालाल दोनों भाई थे। तो ग्वालाल थोड़ा होशियार था और छोटा भाई था। टेऊराम पूरा योगी था। वो शोई था, थोड़ा महात्मा बने के शो में था। उनकी माँ थी। सभी स्वामी का दर्शन पीछे पहले माँ के पास जाते थे। मैं भी जाकर उसके माँ के पास बैठ जाते थे। वो कुछ नहीं कहती थी मुख से, वो समझती थी ये समझ रही है। पर मैं जो टेऊराम को इज्जत देती थी ना अंदर से, तो मुझे प्यार करता था। ग्वालाल नहीं करता था, वो प्यार करता था। कहता बेटा भजन गाएंगी? मैं गाएंगे। उनके सामने बैठ के भजन गाती थी। वो जीवन में मुझे इतना लगता था मुझे स्वामी जी इतना प्यार करे। उसकी माता जी बहुत प्यार करती थी। स्वामी जी और ग्वालाल जी जो ऊपर रहते थे, वो नीचे कोने में रहती थी। वो भी अच्छी लगती थी, साधारण माता नहीं लगती थी। तो मैं ये कहाँ क्या कथा ये मिसाल क्यों सुनाती हूँ? भक्ति मार्ग में भी कोई साधारणता में नहीं आते हैं।
अपने जीवन की। वंडरफुल है। पुणे में जब इंडिया से पाकिस्तान से पूरा हुआ, पाकिस्तान में ठंडा आदम था दादी, याद है? पता है? हैदराबाद के आगे पन्ना, वो ठंडे आदम में रहते थे, मैं उसमें जाती थी। अभी भी कराची में आज भी उषा ने समाचार लिखा, एक उषा हमारी लंदन की है, वो कराची में रहती है, बहुत अच्छी शिफाकारी है। मुसलमान मुड़ी सुनने आते हैं। मुझे लिखा था यहाँ अरुणा ने, अभी वो चल रहा है क्या, क्या चल रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? अभी रोजे चल रहे हैं, रोजे। नहीं नहीं नहीं, ठहरो, क्या चल रहा है? अभी मुख पर आएगा। नहीं, वो हमसे याद दिलाओ, क्या नाम, क्या चल रहा है? अभी रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं। क्या बोला? रमजान चल रहा है, रमजान। नहीं, रमजान, रमजान। हाँ, मुझे लिखा तो ऐसा मैसेज भेजो जो रमजान वाले जो है ना, उनको हम सुनाए। हमारी अरुणा होशियार है, तो वो मैसेज कराची में भेजा, रमजान रमादान राम का नाम का दान, ऐसे आवाज से भेजा। अल्लाह बहुत अच्छा, एक ही बारी व्रत खाना खाने गया, कितना अच्छा है, खुश हो गए। रमादान, राम के नाम का दान, जिनको उनको पता नहीं है। हाँ, तो हमारी बहनें सेवा लेने के लिए देखते हैं, जब इसको कोई सेवा कहते ना नहीं करती है, तो मुझे ख्याल में भी नहीं है, पर उससे टच होता है। तो वो मैसेज कराची में गया, रमादान बहुत भावना से वाले करते हैं, शांति होती है सारे। तो कोई भी प्रकार का कोई नियम को पालन करते हैं, वो अच्छा माना जाता है। तो नियम का भी बल है, अटेंशन का भी बल है। जैसे अमृत वेले जब से बाबा ने बाबा को देखा है, भक्ति में भी देखा था, अमृत वेला दादा वासवानी का भी, दादा जशन का बर्थडे है, अभी मना रहे हैं, उसको भी मैंने पत्र हमारी उर्वशी अच्छा लिखवाया है। भाई आपको याद करते फोटो मुझे भेजते हैं उसकी, जो सेवा में कृष्णा बहन, उसका नाम है कृष्णा, कृष्णा याद तो दादा की तरफ से लिखती है, मैं भी नहीं पत्र लिखा। दादा वो उसकी एज अभी 95, आप 95 एज का बर्थडे मना रहे हैं बहुत धामधूम से। मैंने कहा मेरे से दादा, ये जो छोटा है जशन दादा, तो वो तो मेरे होते छोटा भाई था। मैं दादा वासवानी के साथ इकट्ठा टिकाने में प्रार्थना करती थी। तो मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। पर दादा खुश हो जाता था। मैं छोटी होती थी, 11-12 साल की, दादा खुश हो जाता था। तो ये सबका मेरे ऊपर प्यार का हाथ है। तो बाबा कहा, ये बाबा, मैं तो मतलब मेरा कहने का ये है
अपने जीवन साधारणता में कभी नहीं लाना चाहिए। बोल चाल, बैठना, उठना, और ये वंडर आप देखते हो, सारा टाइम खांसी होंगे, जब ये लेन देन शुरू कर देंगे ना, बेचारी चली जाती है, महिला जो रखती है, ये कहते नहीं बोलो, नहीं बोल, प्रैक्टिकल जो देखो ना, ये प्रेम की गंगा जो बहती है ना, मैंने हरिद्वार में निमा शाम में गंगा जी पर जाती थी, लोग दीवा जगाते थे, एक तो जय गंगे हर गंगे, जय गंगे हर, दूसरे तो गंगे की पूजा करते थे, गंगा माता की पूजा करते थे। ये सब देखते हुए परमात्मा याद रहता था। कैसे परमात्मा कौन है पता नहीं था, पर कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर का फायदा लिया था तो सदा अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखना, ये भी अच्छा श्रेष्ठ कर्म करने की निशानी है। जो भी आपके कमरे में आवे, कहाँ भी आवे, 2 मिनट मिले, क्या लाज समझता है? मैं तुमको जीवन मतलब ये लाइफ है ना, 5 मिनट किसी मिल लो, मेरे से साइन कराने के लिए से बैठा, अच्छा लगा ना? क्योंकि समय संकल्प सफला करना किसका काम है? जिसको श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। एक मिसाल बनना है। तो कई बार देखते होंगे, कहीं और निकलते हैं, सर्कस निकलते हैं, मिसाल जलाते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, ध्यान जाता है। एक मिसाल बनना है, कोई खर्च नहीं है, कमाई है, खर्च नहीं है, कमाई है ना। तो मैं कभी देखती हूँ कमाई बहुत अच्छी हुई है, बाबा आपका बनने से कितनी कमाई कराई है। तो बाबा मिसाल देता है, पहले बैरिस्टर बना, इंजीनियर बना, कुछ भी बना, एक जन्म के लिए बना, दूसरे जन्म दूसरा में, और आज पता नहीं किस में मैगजीन में पढ़ा शायद, कर्म का फल जन्म कर्म, कोई पूरे जन्म में ऐसे कर्म करता है, दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। असल कंडीशन है। तो अभी ये भी अटेंशन है, अभी जो भी कर्म हम करेंगे पत्ता के फल भी है, और गारंटी है भविष्य अच्छा फल है। हमको दूसरे जन्म के लिए कर्म नहीं अच्छा करना है, कर्म अच्छा यहाँ करना है। जो कर्म छोटा है, बड़ा है, बाल है, बूढ़ा है, कर्म अच्छा करें, अपने लिए भावना रखो, बाबा कराएगा, अच्छे संग में रहेंगे, वो ईश्वरी नशा, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, नहीं करना कुछ आवे ना, ईश्वर का बच्चा हूँ। और कुछ कहना है? हो गया? अच्छा भाई, एक भाई आया तो मुझे कविता सुनानी है। कहाँ है वो भाई? मैं जब आती हूँ ना यहाँ, तो कोई न कोई अपनी अच्छा उमंग सुनाता है। आओ भाई।